हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज हम डिस्कस करेंगे 2022 जेकेपीएससी केएस प्रीलिम्स एग्जाम में जो ब्लड रिलेशन के लिखा गया था। तो आप सभी स्टूडेंट्स जिन्होंने भी क्लियर किया होगा एग्जाम में, आप भी बताइएगा कमेंट में इसका आंसर। तो आप में से काफी सारे बच्चे टेट फर्स्ट टाइम तैयार कर रहे होते हैं, तो वो कंफ्यूज रहते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन हमें पेपर में आ सकते हैं। तो जेकेपीएससी की वेबसाइट पे आप सभी तरह के क्वेश्चन आराम से फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर्स 2022 तक जेकेपीएससी की वेबसाइट पे सारे क्वेश्चन पेपर अवेलेबल है। 2023 का पेपर भी आपको अगर चाहिए तो हम टेलीग्राम का लिंक नीचे दे रहे हैं, वहां से आप ले सकते हैं। प्लस 2024 की एग्जाम डेट आ चुकी है प्री की, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको काफी हेल्पफुल रहेगा ये देखने का कि किस तरह के एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अदरवाइज अगर आप पीएससी के एस्पिरेंट नहीं भी है, तो ब्लड रिलेशन का एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो ऑलमोस्ट हर एक पेपर में, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ब्लड रिलेशन पूछा ही जाता है, तो आप भी इसको सॉल्व करने की। सबसे पहले अगर हम इस बात करें इस टॉप क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन पहले एक बार अंडरस्टैंड करिए। सबसे पहले उसने कहा कि हमारे क्वेश्चन में 5 पर्संस की बात हो रही है, ABCDE, जो कार में ट्रेवल कर रहे हैं और उन्होंने अपना फेसबुक स्टेटस जो है वो लगाया है इस जो नीचे स्टेटमेंट्स दी हैं इनके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो आप देखो नॉर्मली जो ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आते हैं वो इस तरह नहीं आते, वहां सीधा आपको ए इज फादर ऑफ बी, बी सिस्टर ऑफ डी, इस तरह से क्वेश्चन आते हैं। बट यहाँ थोड़ी सी उसने वर्डिंग चेंज कर दी, यानी कि हमें पहले तो अलग तरह का क्वेश्चन देख के कंफ्यूज नहीं होना कि पता नहीं क्या आ गया। थोड़ा सा आप इसको ध्यान से देखें तो आप आराम से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, करते हैं शुरू। सबसे पहले वो कह रहा है 5 बंदे ABCD, तो हमें पहले ही माइंड में हो गया कि ABCD नाम के इस क्वेश्चन में 5 बंदे हैं। कई बारी पर्संस का नहीं भी पता रहता कितने हैं, बड़ी बार ऐसा भी होता है पर्संस पता चल जाते हैं, उनका जेंडर नहीं पता चलता, तो वो कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले सबसे उसने बात की ए के बारे में। ठीक है, अब यहां जो आपको कंफ्यूजन आ सकती है, या आप जब क्वेश्चन निकालेंगे हो सकता है आप जब सॉल्व करें आपको लगे कि मैं ना एकदम से पूरा क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहा। जैसे आप ए का यहां से स्टार्ट करेंगे, अगर जैसे मैं करवाता हूं स्टार्ट, ए ने स्टेटस डाला, ए जो है वो कह रहा है आई एम ट्रेवलिंग विद माई सन, माई डॉटर एंड 2 ग्रैंड चिल्ड्रन। कह रहा है, ए बोल रहा है कि मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूं अपने बेटे, अपनी बेटी और 2 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ। अब यहां उसने ग्रैंड चिल्ड्रन बोला, ग्रैंड सन है या ग्रैंड डॉटर है उसका पता नहीं, राइट। तो हमें इनका जेंडर क्लियर नहीं है अभी, लेकिन हम बना सकते हैं क्वेश्चन। ए क्या बात कर रहा है, ए बोल रहा है कि आई एम ट्रेवलिंग विद माई सन। तो मान लेते हैं जैसे ये ए है, अब ए कौन है, मदर है फादर, वो भी नहीं पता, राइट। तो यहाँ पे ए बात चल रहा है अपने बेटे के साथ। अब उसने बेटे का नाम लिया, बेटा बोला, बेटा इज ए रिलेशन नॉट नेम, तो हमें नहीं पता कि उसका नाम क्या है। ये प्लस का मतलब है कि वो मेल है, सन बोला उसने। ऐसे उसने कहा वो अपनी डॉटर के साथ भी जा रहा गाड़ी में, तो डॉटर है तो फीमेल होगी, राइट। तो ये मैंने क्या बनाया, इस तरह से जब हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ हम चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है और उसने कहा मेरे 2 ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, 2 ग्रैंड चिल्ड्रन के साथ भी ये गाड़ी में जा रहा है। अब इस ए के जो 2 ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे, अब हमें ये नहीं पता वो इसके बच्चे हैं, इसके बच्चे हैं, जिसके भी हैं वो बाद में देखते हैं, लेकिन ये क्लियर हो गया कि यहाँ पे इस लेवल पे 2 बच्चे और आएंगे वो आपस में से। अब जब यहाँ से आप आगे क्वेश्चन करना स्टार्ट करेंगे, हो सकता है आप देखो यार इधर बी बात हो रही है, बी तो मेरे पास है ही नहीं, हो सकता है आप क्वेश्चन वहां पे रोक दे। लेकिन अगर आपको कभी लगे, खासकर मैथ में बड़ी चीज काम आती है, अगर आपको लगे कि यार मेरे से क्वेश्चन अटक गया है, मैं आगे कर नहीं पा रहा, जैसे यहाँ बी की बात हो रही है, आई एम ट्रैवलिंग विद माई फादर सिस्टर एंड 2 चिल्ड्रन, आप सोचोगे अब ये बी कहाँ लगाएं, तो सोच कर लोगे आप क्वेश्चन। घर पे क्वेश्चन करना, पेपर में क्वेश्चन निकालने में फर्क है। वहां जल्दी जल्दी पेपर में इतना टाइम नहीं होता, चाहे इधर लगा के देखूं इधर लगा के देखूं, उसमें 5-10 मिनट एक क्वेश्चन, फायदा नहीं है, राइट। तो इंस्टेड आप क्या किया करो, जैसे यहाँ बी के बारे में बात हो रही है, बी का अलग से केस ड्रॉ कर लो, बी को इसके साथ मत यूज करो, बी को अलग से बना लो, क्योंकि अगर आप एकदम से कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन में। बी के लिए उसने क्या बोला, बी जो बंदा है वो कह रहा है आई एम ट्रैवलिंग विद माय फादर सिस्टर एंड 2 चिल्ड्रन। बी जो पर्सन है ये कह रहा है मैं अपने फादर के साथ चल रहा हूँ गाड़ी में। फादर बोला, फादर मीन्स मेल, राइट। फादर आ गए, अब सिस्टर, इसकी कोई सिस्टर भी है, राइट, नाम नहीं दिया, एंड 2 चिल्ड्रन, यानी बी के 2 बच्चे भी हैं, तो वो 2 बच्चे होंगे इस तरह से आपस में भाई बहन लगते होंगे, हमें नहीं पता जेंडर उनका। ये मैंने ए के लिए ये बनाया, ए के बारे में ये है, बी के बारे में हमें नहीं पता इनको कैसे मिक्स करना, हम अलग अलग बना रहे हैं। अगर मैं इसको देखता रहूं ए बना के कि मैं बी कहाँ लगाऊं, उसमें बहुत टाइम वेस्ट होगा। उससे अच्छा आपको जो मिलता है वो बनाते जाओ, ठीक है, बाद में इसको मिक्स कर लेंगे। लास्ट में उसने क्या बोला डी के बारे में, कह रहा है डी कह रहा है आई एंजॉय माई ट्रेवल माई सिस्टर ई। डी ने बोला, मैं इधर ही बना देता हूँ साइड पे, डी कह रहा है मैं ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी सिस्टर ई के साथ। ई सिस्टर है तो उसका नाम भी आ गया और वो फीमेल। तो ये 3 सिचुएशन, फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड। और क्वेश्चन देखो किसका पूछा है, सी का ई के साथ रिलेशन। तो सी हमारा अभी तक आया नहीं, ई इस पार्ट में है, तो अब इसको कैसे सॉल्व करें, राइट।
हमें कुछ नहीं करना, ये एक ही क्वेश्चन की बात थी, सारे पर्सन्स एक साथ यहाँ इन्वॉल्व है। अब आप क्या करो, इन तीनों सिचुएशंस को अगर मैं आपको बोलूं इकट्ठा करो, इकट्ठा करने का मतलब इस डायग्राम में जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इसको दे दो, इस डायग्राम में अगर कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो इसको, इस डायग्राम में कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो अगर मैं बोलूं इन तीनों की एक ही डायग्राम बनाए तो वो कैसी बनेगी? इन तीनों में कॉमन चीजें ढूंढो। जैसे यहाँ पे 3 लेवल आ रहे हैं फैमिली के, 1 2 3, यहाँ पे भी 1 2 3, राइट। और यहाँ हमें नाम नहीं पता था पर्सन का, लेकिन जेंडर दिया था, यहाँ पर्सन का नाम था, जेंडर हम वहां से दे दें। पहला स्टेप क्लियर। अब इन तीनों को मैं मिक्स कर रहा हूँ, जब एक डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे जिसमें सारी चीजें मिक्स हो। उसके बाद उसने यहाँ बोला बी की कोई सिस्टर भी है, बी की कोई सिस्टर भी है, तो बी की कोई सिस्टर थी तो बी का जेंडर पहले नहीं पता था, लेकिन इस डायग्राम में बी का जेंडर पता है, तो बी मान लो। इसकी कोई सिस्टर है उसका हमें पता नहीं, राइट। ये अगर कलेक्टिव डायग्राम बन रही है तो इसको मान लेते हैं। उसके बाद उसने कहा डी जा रहा है गाड़ी में अपनी सिस्टर ई के साथ। देखो 5 बंदे थे टोटल, ए बी सी डी ई, ए इधर आ गया, बी इधर आ गया, अब इधर एक ही जगह डी और ई तो आएगा नहीं, तो ये 2 जगह ये जो खाली चल रही है, इधर भी इनका पता नहीं था, इधर भी ना, इसमें से एक को डी मान लो और एक को ई मान लो, ई का जेंडर है क्योंकि वो फीमेल है, राइट। वो हमने इंफॉर्मेशन यहां से ले ली, बी वाला इंफॉर्मेशन यहां से यूज कर लिया, इसका हमने जेंडर ले लिया, इसका नाम नहीं था तो इसका नाम को वहां पे यूज कर। तो ये 5 बंदे थे टोटल, ए बी डी ई, कौन बचा? सी, सी होगा, राइट। बन गई डायग्राम। अभी भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ। क्वेश्चन तो ये है, क्वेश्चन में उसने बोला हाउ इज सी इज रिलेटेड टू ई, सी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा? मैं येलो पेन यूज करता हूँ, ये बैठी है सी, हाउ सी इज रिलेटेड टू ई, हाँ ये है ई। मुझे बताओ सी का रिलेशन ई के साथ क्या होगा? सी कौन है? ई के फादर की सिस्टर, तो फादर की सिस्टर को हम क्या बोलते हैं? आंट। आंसर आ जाएगा आंट। तो ये जेकेपीएससी 2022 केएस प्रीलिम्स का क्वेश्चन था, ये हमने सॉल्व किया। आप भी बताना आपका क्या आंसर आया और आपने कैसे सॉल्व किया। इस तरह के क्वेश्चंस, इस तरह का एग्जाम पैटर्न, जब भी आप कोई भी एग्जाम दे, लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न जरूर देख के चले। करियर सक्सेस में भी जो हमारे बैचेस चलते हैं, जो ऑफलाइन बैचेस चल रहे हैं और जो और भी स्टार्ट हो रहे हैं, जो मैंने मॉर्निंग 10 AM का बताया था, अब सभी एस्पिरेंट जो कि ग्रेजुएट हैं या सेकेंड ईयर में, मैं आपको बार बार बताता रहता हूँ, सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स अपनी तैयारी शुरू करो, उससे आप सिविल सर्विसेज के लिए भी रेडी हो सकते हैं। टाइम के साथ टाइम होगा आपके पास काफ़ी, और जो जनरल ग्रेजुएट लेवल पेपर आते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं, और अच्छे टाइम पे आपकी तैयारी कवर हो जाएगी। उसके बाद जो सी सेट के एस्पिरेंट है, जो जेकेएससी सेट जो 2018 के बाद आई थिंक इंट्रोड्यूस हुआ था केएस में, आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए मैं आपको एक इंपॉर्टेंट अपडेट देना चाहूँगा। वो ये कि करियर सक्सेस के जो बैचेस चलते हैं ऑफलाइन बैचेस, उसका लेवल ऐसा है कि आप प्रीलिम एग्जाम लेवल जो आपका सी सेट है, जीएस है, वो आराम से कवर कर सकते हैं हमारे कंबाइंड कोर्सेज में। उससे आपको हेल्प मिलती है, आप एकदम से हर एक एग्जाम के लिए अपीयर रहते हैं, राइट। तो जो न्यू बैच है उसकी डिटेल्स मैंने पिछली वीडियोस में भी बताई थी, तो आपको दोबारा बता देता हूँ। फ्रेश बैच हमारा स्टार्ट होने जा रहा है सुबह 10 बजे, जिसकी इनरोलमेंट्स ऑलरेडी चल रही हैं, 2-3 दिन में ये भी क्लोज करने वाले हैं हम, कुछ ही सीट्स अवेलेबल है। तो आप सभी स्टूडेंट्स जो भी इस साल चाहते हैं कि एक सरकारी नौकरी आपको मिले, कोई भी चाहे प्रोफाइल के लिए आप तैयारी कर रहे हैं, हार्डवर्क करिए, डेडिकेशन आप में होनी चाहिए, सिंसियर एंड ऑनेस्ट एफर्ट्स करिए, दिन रात एक करिए, तो आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कामयाब होंगे। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।